वेलकम टू माय चैनल पैरामेडिकल तैयारी। मैं हूं संजय चौबे और आज आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक एमनियोटिक फ्लूइड लेके आया हूं। आज हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में चर्चा करेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड एक तरल पदार्थ है जो कि एमनियोटिक सैक के अंदर पाया जाता है और भ्रूण एमनियोटिक सैक के अंदर पलता है। एमनियोटिक फ्लूइड में 98 से 99% वाटर होता है, जबकि 1 से 2% के बीच सॉलिड मटेरियल पाया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, बैक्टीरिया से प्रिवेंशन करता है। एमनियोटिक फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0069 से 1.008 होती है। एमनियोटिक फ्लूइड का रिएक्शन न्यूट्रल होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। इसका पीएच मान 7.2 होता है। वॉल्यूम की बात करें तो मैक्सिमम वॉल्यूम एट 36 वीक अबाउट 1 लीटर टू 1.5 लीटर होता है। जैसे जैसे डिलीवरी की डेट नज़दीक आती है तो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कम होता जाता है। वो 500 ml से 1 लीटर के आसपास रह जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड कलरलेस फ्लूइड होता है, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ कलर भी प्रेजेंट होते हैं। यदि एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीन कलर का होता है तो इसका मतलब होता है कि बच्चा पेट में ही मेकोनियम को पास कर गया है, जिसके वजह से इसका कलर ग्रीन या डार्क ब्राउन हुआ है। उसी तरह गोल्डन कलर अगर आता है तो इसका अर्थ ये निकलता है कि इंट्रायूटेरिन डेथ है, बच्चा गर्भ में ही खराब हो चुका है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा को एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स द्वारा मापा जाता है। इस इंडेक्स से बच्चे की ग्रोथ का पता लगा सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को सेंटीमीटर में नापा जाता है। इसको मापने के लिए 2 मेथड यूज करते हैं। एक मेथड को एसडीपी कहते हैं, सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। दूसरे को 4 क्वाड्रेंट एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहते हैं। एएफआई का नॉर्मल वैल्यू 8 से 24 सेंटीमीटर होता है। एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा यदि नॉर्मल से कम होती है तो ओलिगोहाइड्रामिनोस कहते हैं। यदि 500 ml से कम, यदि एमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यू 500 ml से कम होती है, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड का इंडेक्स 5 सेंटीमीटर से कम होता है तो उसे ओलिगोहाइड्रामिनोस कहते हैं। ओलिगोहाइड्रामिनोस में कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे प्रीमेच्योर बर्थ, एबॉर्शन, बच्चा पैदा होते ही डेथ हो जाना। जब एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा नॉर्मल से अधिक होती है तो उसे पॉलीहाइड्रामिनोस कहते हैं। इसमें फ्लूइड इंडेक्स 24 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। पॉलीहाइड्रामिनोस में जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं उसमें पेशेंट का वज़न बढ़ना, सांस लेने में दिक्कत, डायबिटिक पेशेंट में भी पॉलीहाइड्रामिनोस देखने को मिलता है, या फिर इन्फेक्शन की वजह से भी पॉलीहाइड्रामिनोस देखने को मिलते हैं। अब हम बात एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की बात करते हैं। यह एक असामान्य स्थिति है। यह एक इमरजेंसी कंडीशन होता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड माँ के शरीर में प्रवेश करता है, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म कहते हैं। इसका कारण का पता अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं चल सका है। एएफई में एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में जो लक्षण देखने को मिलते हैं, इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, बीपी लो होता है, रक्त में थक्के बनना शुरू होता है, पेशेंट को ठंड भी लग सकती है, लंग्स में एडिमा होता है, भ्रूण का हार्ट रेट में गिरावट आती है। आगे हम ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूज़न सिंड्रोम की बात करते हैं।
ये बहुत रेयर केस में पाया जाता है। इस अवस्था में अगर गर्भ में ट्विंस बच्चे हों या मल्टीपल बच्चे हों तो इस तरह की कंडीशन पैदा होती है या इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें एक भ्रूण को ब्लड सप्लाई ज़्यादा और दूसरे भ्रूण को ब्लड सप्लाई कम होती है। इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें गर्भाशय का आकार नियत आकार से कुछ ज़्यादा होता है, वेट में वृद्धि ज़्यादा होती है, गर्भवती को सांस लेने में दिक्कत होती है,